वेलकम टू अ ब्राइट क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक होगी। एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली, कोण को समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग देने वाला, मतलब कोण को जो दो बराबर भागों में बांटे वो कोण समद्विभाजक होता है। कहीं कहीं आपको सम ना दे करके कोण द्विभाजक भी दे देगा तो वो भी दो बराबर भागों में बांटती है। द्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला और एंगल को बाइसेक्ट करने वाली। ये देखो एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC और AD बाइसेक्टर लाइन है, एंगल बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करती है, अगर ये x तो ये भी x, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी ये अगर x तो ये भी x, ये बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाले रेशियो में डिवाइड करती है, यानी एंगल बनाने वाला रेशियो क्या है, ये C के सामने की भुजा C, B के सामने की भुजा B और A के सामने की भुजा A। तो ये किस रेशियो में एंगल यहाँ बना रही है C, AB जो है साइड वो किस C, और ये AC जो है B, यानी एंगल बनाने वाले साइड के रेशियो में ही डिवाइड करेगी सामने वाली भुजा को, यानी अगर ये C तो ये भी C और ये B तो ये भी B। एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड होते हैं। अब इसको प्रूफ करो कि कैसे। तो देखो ABC आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और ये AD है। इस AD के C से एक AD के पैरेलल CE एक लाइन ले लिया, CE एक रेखा ले ली, AD के पैरेलल CE एक रेखा ले ली और A को E से मिला दिया। तो देखो दो पैरेलल लाइन, एक AD एक EC पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, AC ट्रांसवर्सल लाइन है, दिख रहा होगा अगर। तो देखो AC जो है ट्रांसवर्सल लाइन है और AD और EC पैरेलल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से। और ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा तो ये देखो पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर, और ये देखो पैरेलल लाइन के ऊपर, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर, ये देखो पैरेलल लाइन, ये तो इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये देखो ये एकांतर कोण, ये पैरेलल लाइन Z बना रही है तो ये एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, और ये तो x है ही क्योंकि ये क्या है, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये x तो ये भी x, ये x तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये x तो ये x क्या, एकांतर कोण। अब देखो इसको आप लिखो, इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अब देखो इसको अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AB अपॉन AD, ये देखो AB AC इज इक्वल टू ये जो है BD और DC, BD और DC के इक्वल। तो देखो AB BD DC और AE रह गया। अब देखो AE को, ये जो हमारा AE है वो AC के बराबर होगा, AE बराबर AC होगा, लिखेंगे यस। क्यों होगा, देखो एक ही ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर है, एक ही ट्रायंगल ACE एक ट्रायंगल है, उसका E एंगल और C एंगल x है, तो सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी AE जो है वह AC के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, BA अपॉन AC इज इक्वल BD अपॉन DC, और यही तो हमारा था। AB यानी BA जो भी लिख लो, AC BD DC DC।
तो ये प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ किया? सी से एक एडी के पैरेलल सी लाइन ले ली और ए को ई तक बढ़ाया, तो क्या बन गया? दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बराबर, कोरोस्पोंडिंग एंगल संगत कोण भी बराबर। तो ये प्रूफ हो गया। अब दूसरी, देखो एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करती है वो कहलाता है इन सेंटर। क्या कहलाता है? INCENTRE, इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है। बी का जो था एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, सी का जो था एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, ए का जो था एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, जिस पॉइंट पर मिलती है वह कहलाता है अंतः केंद्र, इन सेंटर, इन सेंटर। और इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर को ऊपर वाली भुजाओं के योग और सामने वाली भुजाओं से ऊपर वाली भुजाओं के योग और सामने वाली भुजाओं के अनुपात में डिवाइड करती है। डेट मीन्स AI जो है, AI इज टू ID इज इक्वल टू C प्लस B अपॉन में A। C ये इसकी भुजा, क्योंकि ये कैपिटल तो ये स्मॉल, ये A कैपिटल, ये स्मॉल A, और ये B कैपिटल B स्मॉल, इसकी D, इसको E और इसको F मान लेते हैं बेटा। तो क्या देखा आपने कि AI अपॉन ID जो होगा वो किस रेशियो में? C प्लस B अपॉन में A, और BI और B और I अपॉन I और E, I अप E, ये किस रेशियो में? तो C प्लस A अपॉन में B, C प्लस A अपॉन में B। उसके बाद CI अपॉन IF, CI अपॉन IF इज इक्वल टू CI यहाँ से I और IF यहाँ से, तो A प्लस B अपॉन में C, A प्लस B अपॉन में C। देखो ये कैसे प्रूफ होता है? ट्रायंगल ले लिया, ये इन सेंटर है, ये A, ये B, ये तो D ले लिया था, ये C है। अब देखो AI बाई ID जो होगा, AI बाई ID जो होगा, AI बाई ID, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, क्योंकि ये इसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये लाइन होंगी, और ये C के सामने वाला ये C, A के सामने वाला ये A और B के सामने वाला ये B। तो देखो AI बाई ID, AB बाई AD, और इसकी वैल्यू अगर आपको मिल जाए, इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है, AB की वैल्यू तो C है और BD की वैल्यू चाहिए, तो BD की वैल्यू क्या होता है? अगर BD आपने रेशियो पढ़ा होगा तो टोटल, देखो ये B के सामने वाली B, ये C के सामने वाली C, और टोटल तो ये A दे रखा है, तो ये जो रेशियो निकालते हैं BD की, तो टोटल यानी A मल्टीप्लाई जो चाहिए यानी C अपॉन में C प्लस B। ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया? C अपॉन में A इंटू C अपॉन में C प्लस B, C से C कैंसिल, ये ऊपर चला गया तो C प्लस B अपॉन में A। किसका रेशियो निकला? AI बाय ID का, AI बाय ID इज इक्वल टू C प्लस B अपॉन में A। देखो तो AI बाय ID C प्लस B अपॉन में A, C प्लस B अपॉन में आ गया। क्या किया इसका? ये अगर ये इन सेंटर है तो ये किस रेशियो में? AI बाय ID, तो ये प्लस ये, तो C प्लस A अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ तो था नहीं, तो क्या लिखा? C प्लस A अपॉन में C प्लस B। तो ये भी अब कैसे निकला ये देखो, इसका AI बाई ID, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, AB इज C, और BD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BD तो हमारे पास था नहीं, तो BD बराबर क्या किया हमने? इसको आपने किससे? रेशियो से, कि टोटल रेशियो यानी A मल्टीप्लाई जो चाहिए C अपॉन में C प्लस B, और इसको कैलकुलेट किया तो वो आ गया। अब इसी में एक
एक क्वेश्चन ले लो, इसी में एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। जहां अगर आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा आगे पीछे करके बार बार देखो, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए एंगल बाई सेक्टर, ये हमारा आई दे रखा है, ये हमारा डी है। तो ए आई बाई आई डी कह रहा है निकालने के लिए, और ये रेशियो दे रखा है 7, ये रेशियो दे रखा है 7, ये दे रखा है 5। तो इसको फाइंड करने के लिए, और ये भी और कुछ दे रखा है, हाँ ये 5 और ये 6 दे रखा है। अभी देखो ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी, तो क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन में दिस, यानी 7 प्लस 5 अपॉन में 6, तो 7 और 5 कितना हो जाता है, तो 12, और ये कितना हो गया 6, तो 12 अपॉन में 6, यही तो इसका रेशियो फाइंड हो गया। क्या किया, ए आई आई डी, तो दिस प्लस डी, अभी आपको पढ़ाया है कि ये जो है इसके प्लस ऊपर वाले भुजाओं के योग, रेशियो में क्या, सामने वाली भुजा यानी नीचे वाली 6। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। ये देखो यहां गई लाइन, और ये यहां से यहां गई, ये हमारा आई है, इसको हमने ई मान लिया, इसको हमने एफ मान लिया, ये हमारा एफ है। ए के सामने वाली भुजा ए, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, और बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी। तो कहेगा ए आई, क्वेश्चन आ जाएगा कि ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी इज इक्वल बी आई बाई आई ई इक्वल सी आई बाई आई एफ। इसको दे देगा 3/2, इसको दे देगा 4/2, और इसको कहेगा आपको फाइंड करने के लिए। ए आई बाई आई डी देखो कहाँ है, ए आई आई डी, बी आई आई ई, सी आई आई एफ, ए आई आई डी 3/2, बी आई आई ई 4/5, और सी आई आई एफ कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए। तो आप इजीली कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको प्लस कर लो, कैलकुलेशन है, इसको रेशियो में भी, रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप जानते होंगे, तो इन दोनों को प्लस करो, कितना होता है 5 4 9, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18। इस दोनों को प्लस करो 3 2 5, 5 से ऊपर और नीचे, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। किसकी वैल्यू आ गई, बी आई बाई आई ई की, ए आई बाई ये आई डी की थी, ठीक है। अब देखो ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी क्या होता था, सी प्लस बी अपॉन में ए, सी प्लस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू 27 अपॉन में 18, और बी आई देखो बी आई आई ई, बी आई आई ई क्या हो रहा है, सी प्लस ए अपॉन में बी, सी प्लस ए अपॉन में बी, डेट मीन्स क्या 20 अपॉन में 25। चाहिए क्या, सी आई आई एफ, सी आई आई एफ हमें निकालना है। देखो बेटा सी आई आई एफ ए प्लस बी अपॉन में सी, ए प्लस बी अपॉन में सी। देखो 8 7 15 3 1 4। अब देखो आपको ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का प्लस क्या होता है, ये ऐसे ले, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो 45 फिक्स होगा क्योंकि इन दोनों को प्लस करो, 8 7 15 5 15 कैरी 1 और 4 और 20 25 45, यानी ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी इसका परिमाप है, तो परिमाप तो इक्वल होगा। तो ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई, ए की वैल्यू कितनी 18 और बी की वैल्यू कितनी 25 और टोटल वैल्यू कितनी 45, और यहाँ सी प्लस में 18 प्लस 25 प्लस सी बराबर 45, तो सी बराबर क्या 45 माइनस 18 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 43, दैट मीन्स 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो ये क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए कितना निकला आपका 18
और प्लस बी कितना निकला आपका 25 और सी अभी आपने कितना फाइंड किया 2, तो यही आपका हो गया 43/2। 8 5 13 3 43/2 आपका क्या निकल गया CI/IF। तो इसी तरह से आप रेशियो इसमें एंगल बाइसेक्टर के जितने भी इन सेंटर की बात होगी कैसे रेशियो में डिफाइन करता है आपने सारा एग्जाम्पल के साथ समझा। इसके मैं और भी क्वेश्चन डालूंगा, ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को उस रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में उसके ऊपर वाले दोनों भुजाओं का सम और नीचे वाला भुजा उसके रेशियो में, यानी सम ऑफ, अगर इसकी बात करेंगे AI/ID की तो C+B/A, यही रेशियो में। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।